चेला है मुंबई में, चंगीलाल, आजकल यहीं रहता है अंधेरी में, यहीं का है बम्बई का। तो वो बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। एक बार वो गणित पढ़ने गया कहीं, गणित पढ़ के आया घर, माता जी घर पे थी, उसने 2 लड्डू माता जी ने प्लेट में रखे, तो उसने सोचा चलो गणित का ज्ञान माता जी को दे दे। माता जी कितने लड्डू हैं? माता जी बोली 2। बोले 2 नहीं है 3 है, हम गणित पढ़ के आए, सिद्ध कर देंगे। बोले करो। बोले गिनती गिनो। माँ ने 1 लड्डू पे हाथ रखा, 1 दूसरे पे हाथ रखा, 2। बेटा बोला 2 और 1 3, देखो 3 है। माता जी बोले लड्डू तो 2 हैं। बोले फिर से गिनती करो, 1 2। बोले 2 और 1। माता जी बोले पर बेटा लड्डू तो 2 हैं। बोले लड्डू 2 कैसे हैं? तुम ही तो 2 कह रही हो, 1 कह रही हो, फिर से कहो 1 2। बोले 2 और 1। बगल में बाप बैठा था, बाप बोला बेटा बिल्कुल सही कह रहा, लड्डू 3 है, तेरी माता तो मूर्ख है। दोनों लड्डू बाप ने उठाए, एक पत्नी को दे दिया, एक खुद खा लिया। बेटा से बोले बेटा तीसरा तू खा ले। अब तीसरा तू खा ले। अब बेटा ऐसे हाथ वाले बोले बस इसी को बाप कहते हैं। तो हनुमान जी बोले जाने दो। मकरध्वज बोले हम नहीं जाने देंगे। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं। हनुमान जी ने ऐसी पूंछ घुमाई, बांध दिया मकरध्वज को द्वार पर ही। धीरे से जाते जाते बोले कुछ रहस्य है तुम्हारे राजा का? अब बोले पिताजी, अब पिताजी हो तो राज बताना पड़ेगा, कान लाओ इधर। हनुमान जी कान ले गए, मकरध्वज कान में बोले पिताजी ये जो हमारे राजा है ना बहुत मायावी है, मायावी, इसको देवी का वरदान है। कौन सी देवी का? निकुंबला देवी का। बोले ये मरेगा कैसे? बोले मर नहीं सकता। हनुमान जी बोले मरेगा कैसे? बोले कोई व्यक्ति जो 5 दीपक देवी के सामने जल रहे हैं, एक बार में कोई उनको बुझा देगा तो ही मार पाएगा, वरना हमारा राजा मरेगा नहीं। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया, लाल लाल पुष्प में थाली में बैठ गए, और राम जी और लक्ष्मण जी लेटे थे बंधे हुए। राम जी ने धक्का दिया, देख 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 लक्ष्मण देख, लखनलाल देख। लखनलाल जी ने थाली की तरफ देखा, बोले थाली है, फूल लाल है। हनुमान जी की तरफ इशारा करके राम जी बोले उसी में तो हनुमान जी अंजनी के लाल हैं। हनुमान जी आ गए, जैसे ही देवी के सामने पुष्प डाला, सोई हनुमान जी महाराज ने वो दीपक को देख लिया, सामने जल रहा है। 5 दीपक एक साथ जल रहे हैं, एक साथ 5 दीपक को बुझाया कैसे जाए? और जो बुझा पाएगा वही अहिरावण को मार पाएगा। ये अहिरावण को वरदान है निकुंबला देवी का। देखते ही देखते वीर बजरंगबली ने प्रकट होकर के 5 मुख धारण करके पंचमुखी हनुमान बनकर प्रकट हो गए, और 5 मुख धारण किया। एक बार में फूंक मारकर 5 दीपक को बुझा दिया और अहिरावण का कर दिया गोविंदाय नमो नमः। पाताल में झंडा गड़ गया, पृथ्वी लोक पर लंका जाकर हनुमान जी ने झंडा गाड़ा। आकाश में गगन में मारी एक उछाल, आकाश में बाल समय रवि भक्ष लियो, तब 3 हुलो के भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को ये संकट काहू सुजात न टारो। देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। पाताल में अहिरावण को मारा, आकाश में सूर्य को निकल गए, पृथ्वी लोक में राम जी की सहायता करके लंका को जलाया। गोस्वामी जी ने इसलिए पहली चौपाई में लिखा, जय कपीसित हूँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान जय हनुमान ज्ञान जय हनुमान ज्ञान। जय कपीसित हूँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अजिए दोनों हाथ उठाकर हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय
कपि से तेहु लोक उजागर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। इस प्रकार हनुमान जी ने तीनों लोकों में राम नाम का ध्वज फहराया। एक बात और, त्रिदेवों के रूप में दर्शन किया जाए, राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी मैया, तो तीनों देव, तीनों भगवान, तीनों यह स्वरूप, तीनों लोकों के अधिष्ठात्र हैं। पूछो कैसे? पूछो। लक्ष्मण जी हैं शेषावतार, वो पृथ्वी पाताल लोक के देवता हैं। मां जानकी जी हैं पृथ्वी से प्रकट, तो वो भूदेवी हैं, भूदेवी की अधिष्ठात्री है। और प्रभु श्री राम का वास है साकेत वास में, वो गगन में विराजमान है और तीनों हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जय कपि से तेहु जय कपि से तेहु लोक उजागर, जय कपि से तेहु लोक उजागर, जय कपि से तेहु लोक उजागर, जय कपि से लोक उजागर। आहा, ये दो कारण। तीसरी बात और, तेहु लोक क्यों लिखा? तीनों लोकों में हनुमान जी ने झंडा तो गाड़ा है, ये बात तो सही है, ये बात तो सिद्ध हो गई प्रामाणिक रूप से। एक बात और, हनुमान जी महाराज के अंदर तीन विराजमान है, तीन रूप में प्रभु, राम जी, लक्ष्मण जी और श्री किशोरी जी। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी बैठी, तीन रूप में भगवान विराजमान। एक बात और कहें, जो गुणवान होगा, जो ज्ञानवान होगा, वही राम काज कर पाएगा। प्रभु के बारे में जानना बड़ी बात नहीं है, प्रभु को जानना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब प्रभु के बारे में जानकर अहमता न आवे, अहम न आवे, प्रभु को जानकर प्रभु के हो जाए, ऐसा स्वभाव अंदर आ जाए। वो हनुमान जी के अंदर है, गुरु रूप में हनुमान जी को। हम तो एक बात कहें, हम तो हनुमान जी को गुरु रूप में ही देखते हैं। पिता और गुरु दो दर्शन हमें हनुमान जी के होते हैं, क्योंकि गुरु रूप में यदि हनुमान जी होंगे तो इसीलिए तो कभी कभी हम बोलने लगते, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। अब हमसे कोई पूछे तुम्हारा गुरु, अरे भाई एक तो रामानंदाचार्य पूज्य जगत गुरु भगवान है, जय हो छोटे बागेश्वर महाराज। तो हनुमान जी गुरु रूप में, आहा, ये छोटे बागेश्वर कहाँ घूम रहे भाई? हनुमान जी आहा गुरु रूप में है। कौन कौन हनुमान जी को गुरु रूप में मानना चाहता? आज से इस कथा को सुनकर एक भाव बना लो, हनुमान जी से अपना नाता जोड़ लो, चाहे भाई का चाहे गुरु का। भगवान जी से यदि तुम नाता जोड़ लोगे ना, हम वचन देकर कह रहे हनुमान जी वो संबंध निभाएंगे। जय हो महाराज, जय हो, जय हो, राम राम बागेश्वर महाराज, जय हो, बहुत अच्छे आ गए। हाँ बैठो बैठो, अब नाटक ना करियो, तुम पूरे मंच पर डोल रहे हो। हम तो ना हते इतने बचपन में चंचल जितने तुम हो। जा बैठो शांति से। जय हो जय हो जय हो जय हो हनुमान जी, जय हो। हम कह रहे थे पागलों, मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी से अपना नाता जोड़ लो, चाहे भाई का चाहे गुरु का चाहे पिता का। नाता जोड़ने से भक्ति प्रबल हो जाती। उनको सब बताओ, दुनिया पे भरोसा मत करो। दुनिया को तुम बताओगे, एक बात बोले, ये बात बोलनी नहीं चाहिए पर बोल देते हैं, आज की दुनिया ना बहुत विचित्र है। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। यहाँ आज के जमाने में किसी को किसी से मतलब नहीं। साहब
अपने मतलब से मतलब है, उनका मतलब पूरा होगा तो तुमसे मतलब है, और उनका मतलब पूरा नहीं होगा तो तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा मैसेज तक नहीं देखेंगे, तुम्हारा फोन तक नहीं उठाएंगे, और तुमसे बात तो दूर की बात है, कहीं ये कर्जा ना मांग ले, पूछेंगे भी नहीं। इसलिए मेरे पागलो, संसार के भरोसे मत रहो। यहाँ कोई प्रेम रेम भी नहीं होता, ये भी सुन लो कान खोलकर। कोई प्रेम नियम ही नहीं रहते, सब कहने की बातें। जब तक जी हाँ जी करो तब तक सब अपने हैं, बाकी सब ऐसी बातें हैं। भैया हमारी नज़र में, हमारा तो आपसे कहना है, इस संसार में सच्चा कोई प्रेमी हो सकता, सच्चा कोई पिता हो सकता, सच्चा कोई गुरु हो सकता, वो हनुमान जी महाराज हो सकते हैं। और यदि वो तुम्हारे हो जाएंगे तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ रहे, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। हम ये आपको कोई अप्रमाणित बात नहीं कह रहे, हम अपना निजी प्रमाण देकर कह रहे। हमें अपनी जिंदगी याद है, अपने दिन याद है। वो दिन आज बहुत ज़्यादा दिन थोड़ी है, 12-15 साल पहले की कहानियाँ हमको याद है, एक एक घटना याद है। उस समय जब हम अपने, अभी भी अपने गांव में रहते, जिस गांव में रहते, तो जिस घर में रहते थे, कोई पूछता तक नहीं था, कोई बुलाता तक नहीं था, कोई बात तक नहीं ठीक से करता था, निमंत्रण नहीं मिलते थे। आजकल इतने निमंत्रण आते हैं कि निमंत्रण नहीं कर पाते। उनके भी निमंत्रण आ रहा है जिनके कभी निमंत्रण नहीं आने थे। हमारे गांव में रहने वाले वो लोग भी हम निमंत्रण देते हैं जो कभी हमें निमंत्रण दिए नहीं। लेकिन उससे कोई बुराई नहीं है उनसे, भगवान उनका भला करे। लेकिन हमने वो अनुभव किया दुख। हम कहना चाह रहे, भगवान किसी को गरीब ना बनाए, क्योंकि गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है और कोई होता नहीं। सब कहने की बातें हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं होता भगवान के अलावा। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरी आत्माओं, हमारी प्रार्थना है, भगवान से नाता जोड़ लो, भगवान से अपना नाता बना लो, हनुमान जी को अपना कुछ बना लो। फिर देखो तुम, हम एक बात और कहें, ऐसी बात आप इसको उतारना नहीं, पूरी बात आधी उतारना। तुम भले ही नाता ना निभा पाओ, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होगा ना, हनुमान जी जरूर निभाएंगे। पर प्रार्थना है कि तुम भी निभाना, तुम भी निभाना। ये कब रंक को राजा बना दे कोई ठिकाना नहीं। हमने लाखों लोग देखे बागेश्वर धाम पे, लाखों लोग ऐसी बिगड़ी बनाते हुए। धन्य है गुरु श्री हनुमान जी महाराज, धन्य है हनुमान जी, कलयुग के देवता हनुमान जी हैं। इसलिए तो जय कपीस तिहु तीनों लोकों के उजागर श्री हनुमान जी महाराज। हमें एक भजन याद आ रहा, सुबह गा रहे थे, बड़ा अद्भुत भजन। हनुमान जी को जब हम सुबह गुरु रूप में देख रहे थे, एक भजन बड़ा अच्छा मिला। सागर से भी गहरा, उठाओ दोनों हाथ, सागर से भी गहरा है बंदे गुरु का प्यार, सागर से भी गहरा है गुरु का प्यार। देख लगा कर गोता उसमें हो जाए बेड़ा पार, देख लगा कर गोता उसमें हो जाए बेड़ा पार। सागर से भी गहरा है देख गुरु का प्यार, सागर से भी गहरा है देख गुरु का प्यार। देख लगा कर गोता उसमें हो जाए बेड़ा पार, देख लगा कर गोता उसमें हो जाए बेड़ा पार। गुरुदेवा तेरी सेवा, गुरुदेवा तेरी सेवा, गुरुदेवा गुरुदेवा। कौन कौन हनुमान जी को गुरु मानना चाहता? दोनों हाथ उठा के। सागर से भी गहरा है बंदे गुरु का प्यार, सागर से भी गहरा बंदे है गुरु का प्यार। देख लगा कर गोता उसमें हो जाए बेड़ा पार, देख लगा कर गोता उसमें हो जाए बेड़ा पार। गुरुदेवा तेरी सेवा, गुरुदेवा तेरी सेवा।